चला सर, कॅश प्राइज कुणाकुणाची आहे? मुश्ताक सर 100 रुपये आले. दीपक घ्यायचा आहे. दीपक आलाय. दीपकला 100 रुपयाचे कॅश प्राइज आहे. हार्ड लक. रुपेश ठाकूर यायचा आहे. 100 रुपयाचे कॅश प्राइज घ्यायचं. रुपेश सन्मान्य साबीर कारभारी मॅन ऑफ द मॅच साठी येत आहेत. साबीर कारभारी तुम्ही 100 रुपये द्यायचे आहे. तिथे रुपेशला सुद्धा कॅश प्राइज होतं. वेल प्लेड रुपेश. रुपेश यायचा आहे. 200 रुपये आहेत विनायक मोकल यांच्याकडून. रुपेशला द्या हे 200 साबीर यांच्या माध्यमातून दिले जातात. आणि मॅन ऑफ द मॅच आहे विप्लेश आगरकर. काय फलंदाजी, काय गोलंदाजी, काय ती मॅच आणि काय तो मॅन ऑफ द मॅच, अर्थात विप्लेश आगरकर. 600 रुपये विनायक मोकल यांच्याकडून कॅश प्राइज आणि मॅन ऑफ द मॅच साबीर यांच्या माध्यमातून मिळते. वेल प्लेड विप्लेश. अभिनंदन. विप्लेश होता आपल्यासोबत. वेळ कमी आहे त्यामुळे आपण लगेच टॉस कडे जाणार आहोत. अर्थात MPL मध्ये प्रभाव टाकलाय तो विप्लेश आगरकरने. राजपुरी कोलीवाड्यातील हा खेळाडू जबरदस्त प्रभावित कामगिरी. चला कॅप्टन यायचा आहे. दोन्ही संघाच्या कॅप्टन यायचं आहे. लास्ट मॅच आपण पाहणार आहोत. श्री सिद्धिविनायक CC नांदगाव संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत. साबीर भाई. रिमशा 11. चला कॅप्टन या सामरान. सन्मान्य साबीरभाई यांच्या हस्ते नाणेफेकी केली जाते. तुम्ही छापाचा कॉल आहे. इट इज अ टेल. नाणेफेकी जिंकले. चला दीपक निर्णय नाही सांगितला आपण. आनंद इतका आहे त्याला टॉस जिंकला तर काय पहिल्यांदा टॉस जिंकलाय त्यांनी. चला त्यामुळे इतका आनंद होता. काँग्रेस टॉस जिंकला. मॅच जिंकायची आहे तुम्हाला. काय निर्णय आहे? फिल्डिंग. चला वेळ कमी आहे. क्षेत्ररक्षण बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमला. क्षेत्ररक्षण स्वीकारले सिद्धिविनायक नंदगाव संघाने आणि पहिला क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. ओव्हर टू कॉम बॉक्स मुश्ताक आपराट सर. थँक्यू. धन्यवाद हरीश सर. आपले खलील कारभारीचे मोठे बंधू आणि शाहिद कारभारीचे वडील अर्थात साबीर भाई कारभारी सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. नक्की साबीर भाई तुमचा सुद्धा आम्ही या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो आणि तुम्हाला सुद्धा विनंती करतो कि या व्यासपीठावर येऊन आपण सुद्धा आसनस्थ व्हावा. एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा दोस्तों. इस आखिरी मुकाबले के लिए बिल्कुल हम आपके सामने हाजिर है. और इसी तरह से हमारे मित्र एक चांगला क्रिकेटपटू आणि माजी कबड्डीपटूसुद्धा विजय पाटीलसुद्धा या ठिकाणी बसलेला आपल्याला दिसतोय. अर्थात विराजची खेळी पाहण्यासाठी तो या ठिकाणी आला आहे. दोन्ही सामन्यामध्ये विराजने निराशा आपल्या हाती आली होती. आता मात्र नक्कीच आपल्या वडिलांच्या उपस्थितीमध्ये तुला चांगली फलंदाजी करावी लागेल. कौतुक करावं लागेल अब्दुल खानचा. एकदा जोरदार टाळ्या अब्दुल खानसाठी सुद्धा वाजायला पाहिजे. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी, नेत्रदीपक अशी कामगिरी. खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं या सामन्याचे चित्र पलटवून ठेवणारा असा हा गोलंदाज. पहिल्या षटकामध्ये 3 धावा आणि 12 चेंडू आणि जेव्हा 40 धावांची गरज होती तेव्हा याच गोलंदाजाने फक्त 9 धावा दिल्या होत्या. एकूण 2 षटकामध्ये त्याने मला असं वाटतं एकूण 12 धावा दिल्या, 14 धावा दिल्या. तरीसुद्धा नक्कीच कौतुक करावं लागेल. चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी आलेल्या रसिकांना पाहायला मिळाल्या. नेत्रदीपक कामगिरी असं मोठं योगदान म्हणावं लागेल त्याच्या संघासाठी. कारण चांगल्या गोलंदाजीच्याच बलावरती मित्रांनो या ठिकाणी सिद्धिविनायक या संघाने हा सामना जिंकला आहे. शेवट मात्र गोड केला होता. शुभम जाधव याने खरंच चांगली फलंदाजी केली होती. थोड्या वरच्या क्रमांकावरती कदाचित त्याला बढती दिली असती तर सामन्याचे चित्रसुद्धा आपल्याला बदलताना दिसले असते. पण तो मी तर म्हणेन हार्डलक म्हणेन. खचून जाऊ नका मित्रांनो. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज. सक्सेस एंड फेलर परमानेंट नहीं होते दोस्तों. इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ. तो दोनों आखिर
की जाए तो दोस्तों रिमशा 11 के संघ मालक रमेश घोष मैनेजर और मार्गदर्शक विजय पाटिल जी भी यहां पर आपको विराजमान नजर आ रहे हैं दोस्तों। इस बीच अकबर कादरी, शादाब बांगी और खलील कारबारी का भी दोस्तों यहां पर आगमन हो रहा है। खलील दरोगे का भी यहां पर आगमन हो रहा है और जितने भी यहां पर शायकीन क्रिकेट बैठे हुए दोस्तों, अनीस बालक भी हमको यहां पर नजर आ रहे, फिरोज खानजादा भी नजर आ रहे दोस्तों। ये सभी मतलब दोस्तों इन तमाम दीवानों का, क्रिकेट के चाहने वालों का आखिरी मुकाबले के लिए, आज के छठे दिन के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों। बाबू भी बिल्कुल हमारे साथ यहां पर जुड़ा हुआ है, उसका भी हम हार्दिक स्वागत करना पसंद करेंगे। विकी चोगले एक अर्धशतक ठोकने वाला खिलाड़ी, 30 साल तक इंतजार करना पड़ा दोस्तों विक्की को अपना अर्धशतक का सेलिब्रेशन करने के लिए, और साथ ही साथ आनंद सिद्धेश पाटील सुद्धा या ठिकाणी आला आहे। सिद्धेश तुझा सुद्धा नक्कीच आभार, सॉरी संदेश पाटील टीम मेंटर्स और बिल्कुल ऐसा लगा था कि शाल और श्रीफल देकर रिटायरमेंट ही घोषित कर देगा विकी चोगले, लेकिन ऐसे समय में दोस्तों कमाल की वापसी की है विकी चोगले ने। पहला अर्धशतक लगाने वाला प्रीमियर लीग, मुरुड प्रीमियर लीग पर्व दूसरा में। चला 12th मॅन या इकडे ठिकाणी आले, दोनों ही टीम के यहां पर 12th मैन आ चुके हैं, धन्यवाद, आभारी है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, अब देखना होगा दिया हुआ लक्ष्य किस प्रकार से यहां पर सिद्धि विनायक चेस करेगी, क्योंकि आखिर मुकाबला जो होता है ना वो बहुत ही सनसनीखेज रहा है दोस्तों। यह इतिहास है मुरुड प्रीमियर लीग पर्व दूसरे का कि सभी मुकाबले बहुत ही दिलचस्प हुए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला। टाइमिंग लगा दीजिए। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त 5:06 हो चुके हैं और 5:31 तक पहले 5 ओवर आपको कराने होंगे। जो भी अंपायर जी की घड़ी में जी इस वक्त जो भी टाइमिंग हुआ होगा उसके हिसाब से आपको 25 मिनट में 5 ओवर मुकम्मल करने। पहली गेंद को आतिश आयरकरचा सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय, त्याचा सुद्धा नक्कीच सहर्ष स्वागत मुरुड प्रीमियर लीग पर्व दुसऱ्यामध्ये। निकेश पाटील कडून सुद्धा प्रत्येक विकेटसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी घोषित झालंय मित्रांनो रोहित डवलेकर साठी। रोहित, अगली गेंद, हाँ दूर से खेलने का प्रयास रहा था, अगर बल्ले से गेंद छू कर निकलती तो तेज रफ्तार के साथ निकल सकती थी, लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी और फिर से एक मरतबा गेंद निर्धाव जाती हुई। मकसूद कारबारी ने कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों आज दोनों ही मुकाबले में। पिछले मुकाबले में हमने देखा था उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए हुसैन की टीम, जिस टीम को लीड कर रहा है वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा, अंतिम 14 में पहुंचे। देखिए इस बात का ही मैं जिक्र कर रहा था, अगर उस मर्तबा भी वो गेंद बल्ले से टच होती, स्पर्श होती तो यही नतीजा होता, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त है, क्योंकि ये शानदार चौका मकसूद के हौसले को बढ़ाएगा, हौसला अफजाई करेगा, क्योंकि इस 4 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ी है 5 रन बगैर कोई। रिमशा 11 और सिद्धि विनायक नांदगांव दोस्तों, दोनों ही नांदगांव गांव की टीम है, दोनों ही नांदगांव गांव के संघ मालक की टीमें है। हाँ इस मरतबा शॉर्ट पिच बाउंसर हमने देखा, गुड लेन स्पॉट पे से गेंद को, गेंद हाथ में आने के बाद थोड़ी सी जल्दबाजी की थी, भाग्यशाली रहे कि गेंद दूसरी जानिब नहीं निकल गई, वरना एक आध रन और इजाफा हो सकता था। केवल 1 रन यहां पर मिलता हुआ
6 रन। छह रन बगैर कोई नुकसान के टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए रिमशा 11। जी हाँ, इस मर्तबा शॉर्ट पिच हाफ ट्रैकर हवा में 30 गज के दायरे के जस्ट बाहर फेंका गेंद को और बहुत ही बढ़िया कैच दोस्तों विप्लेश द्वारा। शानदार बल्लेबाजी और अब शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन होता हुआ दोस्तों विप्लेश के द्वारा। 6 के स्कोर पर लगने वाला यह पहला झटका। पहले विकेट की नोंद मात्र यहां पर हो चुकी है, जबकि हैट्रिक अगर लेता है तो निकेश पाटिल की तरफ से 500 रुपए का नकदी इनाम यहां पर दिया जाएगा रोहित डवलेकर को। अमान कमाल की बल्लेबाजी अमान की भी हमने देखी थी दोस्तों इससे पहले भी, और आज भी अमान के ऊपर एक होप्स है उनके कप्तान को, उनके संघ मालक को रमीज घोले यकीनन हमारे साथ इस मैच का सीधा आनंद ऑनलाइन प्राप्ति डिजिटल प्राप्ति के माध्यम से ले रहे होंगे, प्राप्ति लाइव के माध्यम से ले रहे होंगे। हम उनका भी और जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबों का सहर्ष स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। रोहित, हाँ फिर से एक मर्तबा हमने देखा दोस्तों पॉइंट की दिशा में खेला था। केवल 6 के स्कोर पर अच्छी गेंद थी, बिल्कुल थोड़ी सी राइज हुई थी और उसे कलाई के सहारे, हालांकि हमने देखा थोड़ा सा बल्ला तिरछा करके खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शॉर्ट पॉइंट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया था। बिल्कुल सही प्लेसमेंट और दे डाला अमान के रूप में, अमान बालू के रूप में लगने वाला ये दूसरा झटका है दोस्तों। केवल 6 रन के टीम के कप्तान अब इस मैच में करो या मरो, आपको जीत के लिए अपना 100% एफर्ट देना होगा। पर विकेट के लिए 1000 रुपये दोस्तों निकेश पाटिल की तरफ से रोहित डवलेकर के लिए। देखिए ये खिलाड़ी कितना बहुमूल्य बताना चाहते हैं निकेश, और मिलने वाले विकेट कितने महंगे, ये इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम देख रहे हैं दोस्तों। मुरुड प्रीमियर लीग सेकंड सीजन के ये आखिरी मुकाबले में छठे दिन के इस बीच खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद थी विप्लेश की। ये तो मानो तोहफा ही था मकसूद कारोबारी के लिए, क्योंकि मकसूद के पास अच्छी मसल पावर है और हमने देखा था दोस्तों सभी बल्लेबाज जो मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं उनके बल्ले से शानदार छक्के भी देखे हमने। क्रिकेट के प्योर क्रिकेटिंग शॉट भी आपने बिलाल सबोले के माध्यम से इससे पहले वाले मुकाबले में देखे थे। अनफॉर्चुनेटली जीत के करीब आकर शुभम जादव का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं दोस्तों एक जो मार्जिन थी जीत की उसको घटाने में कामयाब रहे थे। तो ये वाकई में अच्छे बल्लेबाजों की एक खासियत होती है। हाँ, इस मरतबा ऊपर से खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और फिर से एक मरतबा केवल 1 रन मिलेगा। रनों की संख्या 2 अंकों में जरूर पहुंची है, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे तीनों ही कैमरामैन दोस्तों अपना सर्वश्रेष्ठ बेस्ट देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और इस बीच शानदार छक्का आता हुआ दोस्तों समरान कारोबारी के बल्ले से निकलता हुआ 19 पर सीधे रनों की संख्या को पहुंचा है इस छक्के की सहायता से। यानी कि ये ओवर बिल्कुल रिमशा 11 के पक्ष में अब तक जा चुका है दोस्तों। 3 गेंदें की है विप्लेश ने और दे डाले हैं 13 रन। अगली गेंद के लिए तैयार विप्लेश। जी हाँ, बिल्कुल देखिए हमारे कैमरामैन जो कि फ्रंट कैमरामैन है निकेश पाटिल या फिर
स्टेज कैमरामैन हतीश भोईर या शिवाजी पाटिल साइड कैमरामैन, तीनों ही अपने कैमरे के लेंस में ये बहुत ही सुनहरे पल कैद कर रहे हैं दोस्तों। शानदार छक्का 25 रन। जैनब का भी यहां पर आगमन हो चुका है दोस्तों। हम स्वागत करना चाहेंगे फौजान खानजादे और शादाब हल्डे, एसपीएनसीसी के मुखिया। 23, 24, 25, 26। चलिए नांदगांव, इस मरतबा धीमी गति की गेंद, अच्छा परिवर्तन देखने को मिला दोस्तों। और ये खूबी गेंदबाज के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। प्रहार जरूर हुआ था लेकिन वार पर पलटवार किया है दोस्तों, असमंजस की स्थिति में डाल दिया था, फंबल कर दिया था खुद कप्तान समरान कारवारी को। विप्लेश फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, नो बॉल भी अंपायर जी का इशारा। शायद गेंद लाइन से बाहर पिच की थी और फ्री हिट का मौका। खुलकर खेलिए, खुलकर मुस्कुराए, क्या गम है। जिंदगी में तनाव किसको कम है, अच्छा या बुरा ये तो केवल इंसान का भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। विप्लेश अगली गेंद, लो फुल टॉस फ्लिक किया है स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर पर खड़े खिलाड़ी, अच्छा क्षेत्र रक्षण। एक रन ही जरूर मिलेगा, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहां पर सुबोध चोगले तैनात है। भारत 11 का ये खिलाड़ी बढ़िया बल्लेबाज है लेकिन आज सुबोध का बल्ला दोस्तों शांत है। एक रन का इजाफा हुआ। अगर बात की जाए अंतिम दूसरे ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या हो चुकी है 27, 27 और लॉस ऑफ 2 विकेट। 21 रन खर्च किए दोस्तों विप्लेश ने। ज्यादा से ज्यादा रन बनाना यह हमारा लक्ष्य होगा क्योंकि एक मुकाबला हमने हारा है, एक मुकाबला जीता है। ऐसी स्थिति वाली दोनों ही टीमें दोस्तों, दोनों ही टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है। अब ये एलिमिनेशन राउंड होगा, हारने वाली टीम बाहर जाएगी और जीतने वाली टीम को फिर से एक मर्तबा हम 15 तारीख को दोस्तों देख सकते हैं, यानी कि सुपर 14 में नॉकआउट मुकाबले में दोस्तों। कल का आखिरी दिन होगा लीग मैचेस का, उसके बाद नॉकआउट मैचेस शुरू होंगे। अब्दुल कमाल की गेंदबाजी की थी जिसने नेत्र दीपक कामगिरी की थी, वही अब्दुल को देके दोनों पैर आगे निकाला था, बल्ले को हल्का सा तिरछा किया था, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला था और शानदार वहां पर 2 रन भी चुराए क्योंकि थोड़ी सी मिसफील्ड कप्तान द्वारा हुई है, यानी कि दीपक जायसवाल द्वारा हुई। इसका फायदा मात्र समरान ने उठाया। बिल्कुल सूझबूझ वाली बल्लेबाजी इस वक्त समरान के माध्यम से नजर आती हुई, मकसूद का अच्छा साथ निभाते हुए। रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ी है 29। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, फिर से एक मरतबा केवल ग्लांस करना चाहते थे कलाई के सहारे, लेकिन गेंद उनके बल्ले से टकराई। अच्छा फील्डिंग वहां पर दोस्तों विप्लेश का। रन लेने का मात्र कोई भी मौका नहीं था, सिरे से खारिज कर दिया था सभी संभावनाओं को क्योंकि वहां पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिल रही है। जिस तरह से लॉन्ग लेग स्लिप और एक फर्स्ट स्लिप तैनात की गई है दोस्तों, ये वो रन रोकने के लिए 2 शूरवीर को खड़ा कर दिया है। देखना आने वाले समय में क्या वहां पर गेंद जाएगी। अब्दुल, हाँ, फिर से एक मरतबा हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था, धीमी गति की गेंद, लेकिन कमाल की गेंदबाजी हो रही है दोस्तों अब्दुल खान द्वारा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहा है दोस्तों इस प्रतियोगिता में, जैसे अपने आप को पूरा सेट करके लाया, तैयार करके लाया। काफ़ी पसीना बहाया है अब्दुल खान ने अपना घरेलू मैदान पर दोस्तों, क्योंकि ये भी मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के लिए आता भी है। इस बीच देखिए मकसूद ने बिल्कुल पहले ही मन बना लिया था, बल्ले को तिरछा किया था, फिर से एक मरतबा स्वीपर कवर की दिशा में गेंद गई थी और उस रीजन में केवल 2 रन मिलते हुए मकसूद कारबारी को। बड़ी देरी के बाद रनों की संख्या में इजाफा हो रहा है 32 ऑन स्कोर बोर्ड। 32 रन
तीसरी ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना शेष। 32 रन स्कोर कार्ड पर। हाँ, फिर से एक मरतबा हमने देखा गेंद की गहराई पर आकर खेलने का प्रयास किया था, सफल हुए थे, स्टेप आउट हुए थे। लेग बाइज की सूरत में 1 रन जरूर मिलेगा। अवान्तर के खाते में भी 1 का इजाफा होगा और इस वक्त टीम को रनों की जरूरत है। रन कैसे भी आए, रन आना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल यहाँ पर उमेर पंगारकर और जिमाम पंगारकर भी आते हुए। हाँ, बहुत ही बेहतरीन लाइन से गेंदबाजी हुई, परफेक्ट लाइन एक्यूरेसी देखने को मिल रही है दोस्तों अब्दुल खान के द्वारा। हालांकि आखिरी गेंद नहीं, लास्ट ओवर हुई ना, 1 रन मुकम्मल और इस 1 रन के साथ 34 3 ओवर के समाप्ति तक 3 ओवर के खात्मे पर रन बने हैं 34। पहला विकेट गिरा था जब रन थे केवल 6, दूसरा विकेट गिरा था जब रन थे 6। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अरफात, केवल 1 रन बनाया था। अमान ने भी निराश किया था, खाता तक नहीं खोला था और गोल्डन डक पर आउट हुए थे। तो इस तरह से ये 2 विकेट जिन्होंने निराश किया, लेकिन तीसरे विकेट के लिए अगर बात की जाए तो अब तक 28 रनों की शराकत, 28 रनों की साझेदारी, 28 रनों की भागीदारी, पार्टनरशिप इन दोनों दरमियान के पनप रही है दोस्तों। विप्लेश फिर से एक मरतबा गेंद की गहराई पर जाकर ऑन द राइज खेलने का प्रयास अक्रॉस द लाइन से, लेकिन यह अच्छी गेंद थी, सीधी गेंद थी, थोड़ी सी रफ्तार कम की थी इस गेंद में। विप्लेश ने गेंद निर्धावाई है। यहां इस मर्तबा थोड़ी सी पीछे गेंद को क्या, देखिए लगातार गेंदबाजी में अच्छी विविधता, परिवर्तन, अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है और यही पर रन बन नहीं रहे दोस्तों। वो कहते हैं ना कि मोबाइल में नेटवर्क का होना और बल्लेबाजी करते समय फुटवर्क का होना बहुत ही जरूरी है, वरना दोनों ही किसी काम के नहीं होते हैं। तो फुटवर्क और नेटवर्क। हाँ, फिर से एक मरतबा क्रॉस द लाइन खेलने का लगातार प्रयास और बैक टू बैक दोस्तों ये तीसरी गेंद बिंदी आती हुई। पहली ओवर में 2 छक्के जड़ने वाला बल्लेबाज दोस्तों, उसके बाद 5 गेंदें निर्धाव भी निकाल। और गेंदबाजों की बात की जाए तो वही गेंदबाज उसके सामने है। इन्हें कमाल का कमबैक दोस्तों हम कह सकते हैं विप्लेश ने किया है उसी बल्लेबाज के विरुद्ध। इस बीच एक अवान्तर रन का इजाफा होगा, इससे एक अवान्तर रन की सहायता से रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ी है बड़ी देरी के बाद। 34 रन थे, हमने देखा था। हाँ, इस मरतबा रिमशा के कप्तान समरान कारबारी द्वारा अकबर कादरी साहब का हम धन्यवाद आभार व्यक्त करेंगे दोस्तों। स्पेशल टी भेजी है उन्होंने हमारे लिए, शायद आवाज पहुंच रही है पता नहीं, लेकिन चलिए दोस्तों के पीछे गिरी है ना दोस्तों, ऐसा बहुत कम हुआ है कि वो गेंद सीमा रेखा के अंदर रुके। बैट होगा क्योंकि बल्ले से गेंद टकराई थी। 4 रन आएंगे टीम के लिए, 4 रन आएंगे सामरान के लिए, जो कि बहुत ही निहायत ही जरूरी है। और इस 4 के साथ अगर बात की जाए तो इस वक्त रनों की संख्या 45 रनों पर पहुंची है। पैंतालीस रन चौथी ओवर प्रगति पर है। चौथी ओवर की आखिरी गेंद आना शेष। विप्लेश तैयार, बल्लेबाजी के लिए समरान तैयार। यहां इस क्रिकेट के ब्रह्मास्त्र का यहां पर इस्तेमाल किया था। सबों को पता है दोस्तों, क्रिकेट में 2 चीजें बहुत ही प्रसिद्ध है,
सर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर और अभी अभी फेंका हुआ ये विप्लेश का यॉर्कर गेंदबाजी का कहर ढाता हुआ दोस्तों। विप्लेश ने इस मैच में इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। 11 रन जरूर खर्च किए लेकिन 4 गेंदें बिंदी भी निकाली, ये बड़ी बात है दोस्तों। और उसी बल्लेबाज के विरुद्ध जिसने पहले आते ही 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट लगाए थे। फरहान कलबस्कर की टीम का खिलाड़ी, फहद कलबस्कर की टीम का खिलाड़ी दोस्तों समरान, जिसके हाथों में कमान सौंपी थी दोस्तों रिमशा के संघ मालक रमीज घोले ने। और इस वक्त वही बल्लेबाज खेल रहा है अपने 2-3 छक्के और 1 चौके की सहायता से अपने 27 रनों पर। 27 रन पर अब्दुल खान हम देख रहे हैं दोस्तों लगातार अच्छी गेंदें करा रहा है। और अगर देखा जाए तो दोस्तों अब्दुल और मकसूद अक्सर एक ही टीम में बहुत सालों तक खेले हैं, यानी कि एक दूसरे की भली बाती खूब जानते हैं। अब्दुल फुलटस गेंद थी, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला, 1 रन तो आसानी से मुकम्मल। रोहित डवलेकर गेंद पर बिल्कुल चतुराई के साथ चपलाई के साथ गेंद पर दौड़े थे और केवल 1 रन यहां पर मिलता हुआ। और इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 47। 5th ओवर ऑन प्रोग्रेस। अब्दुल हाँ इस मर्तबा देखिए आगे बहुत ही अच्छा कैच दोस्तों ये सुबोध चोगले का। हालांकि एक सूरज की किरण आंखों पर आई थी, थोड़ा सा फंबल हुए थे लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना शिकार बना लिया दोस्तों मकसूद को, जो कि बहुत ही डेंजर बल्लेबाज था। और उसी बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन भेजा है। लेकिन वाकई में सिद्धि विनायक के कप्तान की और सिद्धि विनायक के जो टीम ऑनर्स है, फिर सूरज शेल के रहेगा या फिर विनायक मोकल रहेगा या उनके जो मेंटर्स है संदेश पाटिल, दोस्तों इन्होंने जिस तरह से अब्दुल पर भरोसा दिखाया था, हालांकि सोचा भी नहीं था किसी ने कि अब्दुल आपको सिद्धि विनायक से खेलता हुआ नजर आएगा। तो वाकई में इनके इस सिलेक्शन की भी दाद देनी होगी। जिस तरह से दीपक जायसवाल ने अब्दुल के ऊपर भरोसा दिखाया, बोली लगाई और कमाल की गेंदबाजी अब्दुल के द्वारा हमने देखी। लेकिन इस भी शानदार स्ट्रोक साबित हो सकता था, लेकिन बैक टू बैक वही सफलता लेने वाला गेंदबाज अब्दुल, जिनके बारे में अगर बात की जाए तो अब्दुल ने अब तक अपनी 2 ओवर में केवल 9 रन खर्च किए हैं। जोरदार तालियां एक बार अब्दुल के लिए बजनी चाहिए दोस्तों। क्या कमाल की गेंदबाजी, माज लालसे जैसे को आउट किया, इससे पहले मकसूद कारबारी को आउट किया। अब राफिद को साथ निभाना होगा समरान का, क्योंकि 5वीं ओवर की केवल 2 गेंदें आना बाकी है। राफिद भी एक धुआंधार बल्लेबाज है, एक आक्रामक बल्लेबाज है और अब ज़रूरत भी है यहाँ पर आपको अच्छे स्ट्रोक खेलने की, ताकि एक अच्छा लक्ष्य हो और फिर आने वाले समय में आखिरी मुकाबला बहुत ही रोमांचक हो। अगर रोमांचक स्थिति में मुकाबला ले जाना है तो यहाँ से आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। ऑन हाई ट्रिक अब्दुल खान, हाँ इस मर्तबा अब्दुल खान द्वारा कमाल की सफलता पाई है दोस्तों। 2 ओवर लगभग केवल 9 रन और 3 विकेट इस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। विकेट यहां पर ये गिरा है 6, 5वां, जबकि स्कोर की संख्या वहीं पर रुके हुए केवल 47 रन। क्या बात है, संदेश पाटिल ने लाया है यहां पर इनाम। सूरज शेल की तरफ से इस हैट्रिक पर 200 रुपए का पारितोषिक
अब्दुल खान के लिए आया है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उम्र के इस पड़ाव पर जिस तरह से मुझ पर भरोसा दिखाया था मेरे संघ मालक ने, मेरे कप्तान ने, और रोहित को इस कैच पर निकेश पाटिल की तरफ से आए दोस्तों 500 रुपये। बहुत ही अच्छा कैच। हालांकि यहाँ पर यह स्टैंड होने के कारण हमें नजर तो नहीं आया, लेकिन जिस तरह से यह कैच पकड़ा ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। अच्छी वापसी। एक मरतबा लो फुल टच गेंद थी, टैप किया था वहां पर बल्लेबाज फाइक ने, और बहुत ही अच्छी ओवर, गेम चेंजर ओवर कह सकते हैं दोस्तों इसको। देखिए जो बल्लेबाज समरान और मकसूद कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, 5वीं ओवर में 3 बड़े झटके दे डाले थे दोस्तों अब्दुल खान ने। 47 ही 5 ओवर की समाप्ति, 47 रन केवल स्कोर कार्ड पर लगे हैं। आखिरी 6 गेंदें, अब बची हुई 6 गेंदों में बिल्कुल दोधारी तलवार की तरह आपको बल्लेबाजी करनी होगी। और ये सब खासियत, ये सब खूबी, ये सब काबिलियत, ये सब पोटेंशियल, स्किल, प्रतिभा इन बल्लेबाजों में है दोस्तों। क्योंकि हमने ऐसी बल्लेबाजी करते हुए कई मर्तबा समरान कारबारी को और फाइक को देखा है। गणेश होंगे गेंदबाज। पिछले मैच में जिनको रेस्ट दिया गया था, जो 12th मैन थे, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है आखिरी ओवर की। खराब गेंद से शुरुआत की है दोस्तों गणेश ने। जिस तरह से कप्तान ने भरोसा आप पे जताया है, दिखाया है, उसके भरोसे पर आपको खरा उतरना होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। हाँ, इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा लगा, दे और कमाल की गेंदबाजी हम कह सकते हैं गणेश द्वारा कि रिमशा का मेन बल्लेबाज समरान कारबारी जैसा बल्लेबाज के बावजूद कोई दड़पन गणेश ने अपने ऊपर आने नहीं दिया। और रन देखिए पहले बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कमाल की वापसी की थी दोस्तों अपने मैच में, वो थे अब्दुल खान। आज अब्दुल खान के ऊपर बेस्ट विशेष की बरसात होगी दोस्तों। मॉर्निंग क्लब के सभी डॉक्टर आज काफी खुश होंगे अब्दुल की इस कातिलाना गेंदबाजी पर, इस नपी तुली गेंदबाजी पर, नेत्र दीपक कामगिरी पर। और खुश क्यों न हो दोस्तों, इसके लिए उसने मेहनत भी की है। हर एक खिलाड़ी का सपना है दोस्तों मुरुड प्रीमियर लीग में खेलने का। ये जो व्यासपीठ दिया गया है उसमें अपने आप को सिद्ध करने का, अपने आप को साबित करने का ऐसा मौका आपको यहाँ पर दिया गया था आपकी टीम ने, आपके कप्तान ने। गणेश लो फुल टच गेंद थी, फ्लिक किया है, 1 रन तो आसानी के साथ मिलेगा। कलाई के सारे गेंद को मोड़ा था स्क्वायर लेग की दिशा में। अच्छा क्षेत्ररक्षण दीपक जायसवाल द्वारा, और अभी भी इस 1 रन के साथ रनों की संख्या केवल 49। शाहिद कारबारी आए दोस्तों। साबिर कारबारी के बरखुरदार एक अच्छे धुआंधार बल्लेबाज है, अंत में बल्लेबाजी के लिए भेजा है कप्तान ने 8वें क्रम पर। लेकिन अपने आप को सिद्ध करना होगा फाइक और शाहिद को। देखना ये कॉम्बिनेशन, हाँ इस मरतबा खराब गेंद, और 7 रन के साथ ये 7 रन बहुत ही मददगार हो गए। 56 56 रन, अब तक 56। बॉल दीजिए, बॉल दीजिए। अब मुकाबला कहीं ना कहीं यहां से भी अगर अंतिम अच्छे स्ट्रोक लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 70-75 तक टीम पहुंच सकती है, क्योंकि 56 हो चुके हैं, 4 गेंदें बची है। अगर 4 गेंदों में 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 56 और 18 जोड़ लिए तो आपको 74 तक रन दिखेंगे। 56 अब तक 56,
रोहित डवलेकर के लिए दोस्तों यहाँ पर निकेश पाटिल की तरफ से और फ्री हिट वाली ये गेंद रहेगी। 1500 रुपए की राशि आ चुकी है। गणेश अगली गेंद, लेकिन इस मरतबा अलॉन्ग दी कारपेट खेला है। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर रोहित का, केवल 1 रन मिलेगा। सर्वगुण संपन्न असलेला हा खिलाडू मित्रांनो, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर क्षेत्र रक्षण हो, तीनों ही क्षेत्र में अग्रेसर और नुमाया कामगिरी करने वाला ये खिलाड़ी है रोहित डवलेकर। 1 रन 57। शाहिद कारबारी दोस्तों, कल हमने ऐसे इसी समय में रिहान मोडक द्वारा शानदार बल्लेबाजी देखी थी। अब शाहिद कारबारी को हम देखना पसंद करेंगे। आहा, देखिए प्योर क्रिकेटिंग शॉट, लॉफ्टेड हुक शॉट और गेंद को भेज दिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ। 63। बिल्कुल होल्डर, और ये सब होल्डर जितने भी है ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, वो आपको शाम में ही नजर आते हैं। 2 6 अगर और लगाता है तो जल्दी बोलो। 500 रुपये। हाँ, इस मतलब हवा में गेंद है लेकिन 30 गज के दायरे से बाहर नहीं पहुंचा पाए। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची है 64। 64 रन। हाँ, इस मतलब बैकफुट से खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। अलॉन्ग द कारपेट थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन क्या तो बहुत ही तेजी से दौड़े थे दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं फाइक ने जब स्ट्रोक खेला था, फाइक कापसे ने, तो वो थोड़ा सा फंबल हुए थे और फिर वापस कर लौटना आसान नहीं था उसके लिए। लेकिन बहरहाल 1 रन जरूर मिला। और इस 1 रन के साथ अगर बात की जाए तो दोस्तों 65 स्कोर मूव्स ऑन टू 65। एक कुछ हद तक अच्छा स्कोर कहेंगे दोस्तों, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी होती है, क्योंकि रिमशा के कप्तान खुद एक अच्छे गेंदबाज है समरान। अब एरी चोटी का जोर लगाना होगा। अगर 66 रन डिफेंड करने यानी कि 65 रन बनाए हैं, 66 रनों का लक्ष्य होगा, तो ये लक्ष्य से अगर डिफेंड करना है तो गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। निकेश पाटिल जैसा दानशूर व्यक्ति दोस्तों रोहित पर कुछ ज्यादा ही फिदा है। अगर कितनी बड़ी इनामी राशि, हम निकेश पाटिल के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि कल हो सिक्स रन का लक्ष्य रखा है दोस्तों। अगर स्कोर कार्ड पर थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में नजर दोहराए, स्कोर कार्ड पर नजर डाले तो मकसूद ने बनाए थे 15 रन, अरफात ने बनाया था केवल 1 रन, अमान ने खाता तक नहीं खोला था, डक पर आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार पारी हमने देखी सामरान द्वारा, जिसने 28 रन बनाए थे, 3 छक्के जड़े थे, 1 चौका लगाया था, 16 गेंदें खेली थी। माज ने निराश किया। अब्दुल खान को देखिए बेस्ट विशेष देते हुए संतोष बुल्लू, माजी क्रिकेट पट्टू, धुआंधार बल्लेबाज। राफिद ने भी निराश किया था दोस्तों, 1 गेंद खेली थी और ये भी गोल्डन डक पर आउट हुए थे। फाइक ने लास्ट में आके शानदार बल्लेबाजी की, 1 छक्का जड़ा था, 8 रन बनाए थे। शाहिद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 3 गेंदों का सामना करने के बाद बनाए थे 8 रन। बात की जाए अगर गेंदबाजी की तो रोहित ने अपने पहले ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट लिए थे। विप्लेश ने 1 ओवर फेंकी थी, 21 रन खर्च किए थे, कोई विकेट हासिल नहीं किया था। अब्दुल ने कमाल की गेंदबाजी की, एक बार जोरदार अब्दुल के लिए तालियां बजनी चाहिए। ये था गेंदबाजियों का पृथक्करण यानी कि विश्लेषण। और इसी तरह से दोस्तों 66 रन इस मैच को जीतने के लिए लक्ष्य दिया है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, तो प्रयास करने होंगे। 66 को डिफेंड करने के लिए गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों 66 रनों का पीछा करने समय हम आपको बताना चाहेंगे किस तरह से इस मैच में बनेगा बिगड़ेगा, क्या समीकरण जुड़ेंगे, ये दिखाने के लिए और ये सुनाने के लिए अब तक हमारे साथी कमेंटेटर अर्थात हरीश डिगीकर सर
आपके सामने प्रस्तुत हो रहे, समाप्त कीजिए हरीश डिगीकर सर को। ओवर टू हरीश सर। मॅच सुरू व्हायच्या आतच पारितोषिक येते मुनीस कापसे यांच्याकडून सामरानला हॅट्रिक घेतली, तो 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. जाव्या मैदानामध्ये देखिए रोहित डवलेकर के लिए बहुत ही बड़ी ऑफर, हर 6 पर 500 रुपये, और अगर सिक्सर के हैट्रिक लगाते हैं तो फिर तर रोहित डबलेकर याच्यावर नजर आहे. स्ट्राईकला आहे रुपेश ठाकूर. नॉस्ट्राईकला आहे अक्षय मिरगल. पहिला षटक घेऊन यस सर रेडी. माज हा फटका चांगला आहे. स्क्वेअर कट पाहायला मिळाला. अपर कट स्टाईल मध्ये हा फटका होता. चेंडू जातोय सीमा रेषा खातं उघडलं जातंय. 4 धावांनी येतोय MPL चौकार. रुपेश ठाकूरच्या बॅट मधून जबरदस्त फटकेबाजी ते रुपेश ठाकूरची पाहायला मिळते. प्रेडिक्शन इथं केलं जाते. शेवटचा सामना कोण जिंकेल, किती % कुणाला चान्सेस आहेत ते दाखवलं जाते. चर्चा केली जाते एक्सपर्ट यांच्याकडून. पुन्हा एकदा माज रुपेश साठी सिद्धिविनायक नांदगाव संघासाठी रिमशा 11 नांदगाव, अर्थात एक नांदगाव मात्र या स्पर्धेतून माघारी परतेल. माज रुपेश ठाकूरसाठी. रुपेश मनात चंग बाळगूनच आलाय. जबरदस्त फलंदाजी त्याच्याकडून आतापर्यंत या 2 चेंडूवर पाहायला मिळाली. हा एकाला पाहून आणखीन एक धाव, 2 धाव. अर्थात कुठल्याही मैदानाचा चौथा समाधान मानायला लागते. 2 अंकामध्ये धावसंख्या जाते. 10 धावा पाहायला मिळत आहेत. बिनबाद 10. चांगली सुरुवात, संयमी सुरुवात रुपेश ठाकूर कडून पाहायला मिळते. हलक्या हाताने खेळला चांगला चेंडू. गुडलेन स्पॉटवरून चेंडूने उसळी घेतली. बॅटची बाहेरची कडा घेऊन बॅकवर्ड बांधला. चेंडू निघून गेलाय. 1 धाव इथे मिळते. एकेरी धावांनी धावसंख्या 11 वर पोहोचते. रुपेश ठाकूर पहिल्यांदा स्ट्राईक देतोय, तो अक्षय मिरगलला. अक्षयला चांगली फलंदाजी करावी लागेल. क्षेत्ररक्षणात बदल पाहायला मिळते. डावखुरा फलंदाज आहे. सरळ हाताच्या फलंदाजाला आपण पाहिलं, एक ऑन साईडला एक ऑफ साईडला होता, पण डावखुऱ्या फलंदाजाला हवा आता साथ देणार आहे. त्यामुळे दोन्ही क्षेत्ररक्षक 30 यार्डचे आपल्याला ऑन साईडला बाहेर पाहायला मिळतील. एक लॉंग ऑन, एक मिड विकेट. खराब गोलंदाजी इथे माची. वाईड बॉल उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर. खराब गोलंदाजी. माझवर आता दबाव स्पष्ट दिसते. धावा कमी झाल्यात संघाकडून, त्या रोखायच्या आहेत.
फटका बसला. भोपळाईने फोडता बाद होतोय अक्षय. पहिला धक्का इथे मिळाला जातोय सिद्धिविनायक नांदगाव संघाला. रिमशा 11च्या माच कडून चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. रक्षेला माघार यावं लागेल त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज सुबोध चोगले. सुबोध चोगले आपल्याला पाहायला मिळतात. सुबोध चोगले आता स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळतील कारण अक्षयनी साथ सोडली. रुपेश ठाकूर नॉन स्ट्राईकला आहे. माज सुबोध यांच्यासाठी आखूट डब्बा चेंडू आणखीन एक फलंदाज बिना धावा करून माघारी परतेल. ऑन हॅट्रिक. आता गोलंदाज षटक संपले पुढचं षटक घेऊन येईल माज तेव्हा तो ऑन हॅट्रिक असेल कारण शेवटच्या 2 चेंडूत त्यांनी 2 विकेट घेतलेत. चला वेळ लावू नका फलंदाजांनी फास्ट जायचं आहे. क्षेत्ररक्षक टीमनी लक्षात घ्या बॅड लाईटचा कुठलाही मग अपील आपला स्वीकारला जाणार नाही आयोजकांकडून. आपल्याला ही मॅच कंप्लीट करायची आहे मित्रांनो. थोडं फास्ट स्पीडअप द्या कारण आपण पाहिलं तर 5:45 अर्थात 5:45 झालेत. सूर्य देवता आपली पूर्ण दिवसाची कामगिरी करून पश्चिम दिशेला अस्तास जायला तयार आहेत. रोहित डवलेकर आता फलंदाजीसाठी येतोय ज्याच्यासाठी खूप मोठे पारितोषिकांचे इनामी राशी इथे लागले. एका षटकाराला 500 रुपयांनी लगातारच्या 3 षटकारांसाठी 5,000 आहेत रोहित डवलेकर साठी. निकेश पाटील यांच्याकडून रोहित डवलेकर साठी. गोलंदाजीसाठी सामरान कारभारी कॅप्टन आहे. समोर आहे रुपेश ठाकूर. बॅटची कड आणि इथं गरकन गिरकी घेतली चेंडू. फलंदाजाला गोट्यात आणलं. फलंदाज माघारी परतला. तू चल मै आया. मागच्या 3 चेंडूवर 3 फलंदाज बाद. मनीष कापसे यांच्याकडून सामरांनी जर हॅट्रिक घेतली तर 200 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. तर दोन्ही बाजूने आपल्याला पाहायला मिळते पैशांची उधळण केली जाते. इनामी राशी दिली जातात. नवीन फलंदाज लखन कांबळी. रिमशा 11 मॅच मध्ये कमबॅक करताना श्री सिद्धिविनायक आता मागच्या अडचणीत आहे. फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक नाही आहे. आउटफील्ड स्लो आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आपल्याला पाहायला मिळेल. फुटवर्क पाहायला मिळालं. फुटबॉल पाहायला मिळाला पण चेंडूचा गोल. चांगली फलंदाजी. देखणा स्ट्रोक कॉपी बुक स्टाईल कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळाली. 4 धावांनी धावत संख्या 16 धावांवर पोहोचले. सहासष्ट धावांचं लक्ष. 16 धावा आणखीन 50 धावा करायच्या आहेत. 28 चेंडूत 50 धावांची गरज आहे. सामरान हा 6 धावांनी धावसंख्या मात्र झपाट्याने वाढली जाते. 22
66 धावांचा पाठलाग करताना 22 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत दुसऱ्या षटकाच्या मध्यापर्यंत. सामरान आता थोडा महागडा ठरतोय. पहिल्याच चेंडूवर त्यांनी सुबोधला माघारी परतवलं होतं. त्यानंतर सामरानवर मात्र हल्ला चढवलाय तो लखन कांबळेनी. यावेळेस स्लोवर वन गर जबरदस्त कडून मोठी चूक. जो चांगली फलंदाजी करत होता लखन कांबळी. विराज पाटील स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळेल. रोहित डबलेकरनी केलेली चूक. लखन कांबळेला धाव बाद केले त्यांनी. आता त्याच्यावर जास्त दबाव. सम्रान सुरेख चेंडू. यावेळेस थप्पा पडल्यानंतर चेंडू मात्र आजच्या दिशेने वळलाय. अर्थात चेंडू घेते गिरकी फलंदाजाची फिरकी. जबरदस्त गोलंदाजी सामरान कारभारी. चांगली गोलंदाजी सामरानची. नॉट आउटचा इशारा येतोय यष्टीची. मकसूदनी जोरदार अपील. स्लिपच्या खेळाडूंचाही अपील पाहायला मिळाला पण पंचांनी पेटाळून लावलाय. लगातारचे 2 चेंडू सामराननी निर्धाव टाकले. अर्थात लखननी मारलेला स्ट्रोक 1 धाव घेतली असती तर या 2 चेंडूवर धावा आल्या असत्या रोहितच्या बॅटमधून. पण रोहित धावत सुटला होता 2 धावांसाठी. धावसंख्या आहे 23 धावा. माज आता गोलंदाजीसाठी माज ऑन हॅट्रिक आहे. कारण मागच्या 2 शेवटच्या षटकात त्यांनी जे पहिलं षटक हाताळलं होतं शेवटच्या 2 चेंडूवर 2 गडी बाद केले होते. आज आपण हॅट्रिक पाहिल्यात. आज 2 हॅट्रिक मला वाटतं पाहिल्यात आपण दिवसभरात. तर आणखीन जाता आता का होईना आजच्या अंतिमच्या या सामन्यात शेवटच्या सामन्यात आणखीन एक हॅट्रिक आपल्याला. 3री हॅट्रिक अर्थात हॅट्रिकची हॅट्रिक होईल का आजच्या दिवसातली. दीपक आणि अब्दुल खान यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली हॅट्रिक. चला वेळ घ्यायचा नाही. थोडंसं स्पीडअप द्या मित्रांनो. माज हॅट्रिक आपली मुकम्मल करेल का. यश मिळेल का त्याला हॅट्रिकचं हे पाहणं महत्वाचं राहील. आणि हॅट्रिकचा चेंडू हाताला त्याला माज. रोहितसाठी. रोहितनी सरळ हाताने स्टेअर केला बॅकवर्ड पॉइंटला. डिफेन्सिव्ह मोडमध्ये एकेरी धाव फक्त इथे मिळेल. रोहित आपलं खातं उघडतोय या एकेरी धावानी. लखन कांबळेची विकेट आहे ना मॅच टर्निंग विकेट राहील. धावबाद मात्र सलणार आहे रोहितला या मॅचचं. जसा जसा वेळ पुढे जाईल तसा तसा. विराज आता पाटील आहे स्ट्राईकला. फटका चांगला आहे कव्हरच्या दिशेने क्षेत्र. अरफातने अतिशय चांगला झेल टिपलाय. अरफात चिपळूणकर सुरेख झेल. अर्थात असे कॅच पकडण्यासाठी तुमच्याकडे चांगला फिटनेस असावा लागतो. शाबाज यांच्याकडून अरफात यांच्यासाठी विशेष पुरस्कार येतो. अर्थात 100 रुपयाचा कॅश प्राईज या झेल टिपला होता. नवीन फलंदाज गणेश आपल्याला पाहायला मिळतील.
राहील चिपळूणकर यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचा विशेष पुरस्कार अरफात साठी. सन्माननीय शुएब दाते आपल्याला जुहेब दाते यांना विनंती आहे आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचे. सन्माननीय जुहेब दाते. गणेश माळी नवीन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते. स्ट्राईकला फटका आता आपल्याला पाहायला मिळतील. षटकार घोषित होतोय पंचांकडून. मुदस्सर ही चूक किती महागात पडेल आता मुदस्सरला, कारण गणेश माळीच्या बॅटमधून षटकार आला. धावसंख्या झाली 30. बॅटची कडा घेतली. स्लिपमध्ये 1 टप्पा कॅच मात्र नाही मिळत आहे. टप्पा जेल टिपला तिथे. चेंडू पकडलाय. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. तीस धावा पाहायला मिळतात. 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील. हा चांगली गोलंदाजी कमबॅक करताना माज पाहायला मिळते. षटकार येऊन सुद्धा 2 चेंडू लगातारचे गणेश माळीसाठी निर्धाव टाकलेत. अडीतडीचा सामना आहे. 66 धावा. अर्धा पल्ला जवळजवळ पार केला सिद्धिविनायकने. फटका इथे अर्थात मुदस्सरनी त्याला मदत केली त्या षटकारासाठी. आता कॅप्टन स्वतः दीपक आपल्याला पाहायला मिळतील. 30 धावा झाल्या. 66 धावांचं लक्ष आहे. 36 धावा पाहिजे आहेत. ओव्हर झाली ना. 18 चेंडू 36 धावा. 3 षटकानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल 18 चेंडू 36 धावा. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा संघनायक सामरान कारभारी मॅजिक डिलिव्हरी टाकतोय. तो फिरकीचा जादूगार फास्टर गोलंदाज आहे. वेगवान चेंडू टाकतो. कधी चेंडूवर बोट फिरवतो. गती परिवर्तन करतो. लेग कट स्लोवर वन त्याच्याकडे बरेचसे भाते त्याच्या अस्त्रामध्ये आहेत. गोलंदाजी अस्त्र त्याचं खूप चांगलं आहे. खूप वेगवेगळ्या धाटणीचे चेंडू तो एका षटकात पाहायला मिळतात. अर्थात सामरान कारभारी रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतो. तो खूप चांगला खेळाडू. एक मृत तालुक्यातील नावाजलेला आयकॉन. हा फटका निकेश पाटील यांच्याकडून या षटकारासाठी लगातार 3 जर षटकार टोकले रोहितने तर 5000. हलक्या हाताने खेळलाय. एकेरी धाव घेण्याचा मनसुबा आहे. थोडस बंब. दोन धावांनी धावसंख्या इथे वाढली जाते. 38 धावा. हलक्या हाताने खेळले रोहितनी. एक धाव. पुन्हा एकदा चलाकी करण्याचा प्रयत्न होता रोहितचा दुसऱ्या धावासाठी, पण दीपक कॅप्टननी त्याला माघारी परतवलं. एकेरी धावांनी धावसंख्या पोहोचले 39 धावांवर.
15 चेंडू 27 धावांची गरज. सामरान दीपक यांच्यासाठी स्लो. पार्थ 11 यांच्याकडून दीपक साठी 100 रुपयाचे कॅश प्राइज आहे षटकाराला. बॉल द्यायचा. बॉल चला. बॉल बॉय लाईनमॅन प्रेक्षक आम्हाला मदत करा. बॉल असेल तर पटकन मैदानात येऊ द्या. चला बॉल द्यायचा आहे. बॉल भेटले नाही. तर सामरानवरी चपराक चढवली दीपकने. महत्वाचा स्ट्रोक त्याच्याकडून पाहायला मिळाला. चला मॅच बॉल आलाय. क्षेत्ररक्षकांनी मदत करायची आहे. तो बॉल द्यायचा आहे. तर या 6 धावांनी धावसंख्या 45च्या घरात पोहोचले. पार्थ 11 कडून या षटकाराला 100 रुपयाचे कॅश प्राइज आले दीपकला. गोलंदाजाकडे चर्चा करण्यासाठी मकसूद गेला होता, कारण वेळ चेंडू गेला होता बाहेर, त्यामुळे त्याच्याकडे संधी होती. त्या वेळेचा फायदा घेतला आहे. आता काय चर्चा केले, काय मार्गदर्शन केले हे पाहणं गरजेचं राहील. अर्थात असं मार्गदर्शन वेगवेगळं आपल्याला पाहायला मिळतं. कॅप्टन किंवा यष्टीरक्षक म्हणून जो खेळाडू असतो तो गोलंदाजाला सांगत असतो. हा यावेळेस फसवा चेंडू. काय स्ट्रोक केला दीपकला कळलं नाही. पुढे जाऊन खेळावं का बॅकफुटला यावं याच द्वंद्वामध्ये चेंडू बॅट आणि पॅडच्या मधून निघाला यष्टीरक्षकाकडे. निर्धाव चेंडू. शेवटचा चेंडू 45 धावा झाल्या. शेवटचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल सामरानचा. फटका चांगला आहे दीपकचा. एकदा दीपक साठी 100 रुपयाचा विशेष पुरस्कार येतोय. धावसंख्या होते इथे टोटल अर्धशतक पूर्ण होते. 51 धावा 12 चेंडू 15 धावा. श्री सिद्धिविनायक नांदगाव संघाला विजयासाठी 12 चेंडू 15 धावा. आता चर्चा करण्यासाठी मजबूर केलंय रिमशा 11 संघाला. जबरदस्त फलंदाजी. कॅप्टन नॉक दीपक कडून 2 टोले त्यांनी दिले. दोन्ही षटकार पाहायला मिळाले. जबरदस्त फलंदाजी दीपकची. दीपक जयस्वाल जबरदस्त फलंदाजी करताना. पहिला स्ट्रोक तर जबरदस्त होता, पण त्याही पेक्षा दुसऱ्या खेळला डोळ्याची पारणं फेडली. अफलातून स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. तर दीपक जयस्वाल कॅप्टन. रोहित डबलेकर निकेश पाटील यांच्याकडून 3 लगातारच्या षटकाराला तब्बल 5000 आहेत आणि प्रत्येक षटकाराला 500 आहेत. एक षटकार त्यांनी टोकलाय. 500 रुपयाची कमाई केली. गोलंदाजीसाठी मुदस्सर. हलक्या हाताने खेळलाय. पाहिलं उजव्या अष्टीच्या बाहेर आहे चेंडू. बॅट टाकली. स्टेअर केला. एकेरी धाव. कॅप्टनला स्ट्राईकला आणलंय रोहितनी. रोहित मॅच घेऊन चाललाय, कारण लखन कांबळीला त्याच्या चुकीच्या कॉलनी धाव बाद झाला होता लखन. ही जबाबदारी आता रोहित डवलेकरने आपल्यावर घेतली, कारण आपल्यामुळे फलंदाज बाद झाला. आता मॅच संपूर्णच आपल्याला परतायचा आहे. हा मनाशी चंग करताना रोहित. दीपक सध्या चांगल्या मूड मध्ये आहे. कॅप्टन 2 षटकार त्याच्या बॅट मधून आलेत मागच्या 3 चेंडू मध्ये. 12 धावा कुठल्या दीपक जयस्वालनी. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन खेळलाय. गली आणि बॅकवर्ड पॉइंटच्या मधून चेंडू. धावा मिळतील 4. अफलातून फलंदाजी कॅप्टनची पाहायला मिळते. चौकार आणि धावसंख्या होते अब तक 56. धावा विजयासाठी पाहिजे आहेत 10. चेंडू शिल्लक आहेत 10. 10 चेंडू 10 धावा. सिद्धिविनायक रिमशा 11 मुदस्सर.
जोरदार अपील पगबादासाठी, पण पंचांनी निर्देश केले की डाव्या यष्टीच्या बाहेर आहे. लेग बायच्या स्वरूपात एकेरी धाव. 9 चेंडू 9 धावा. अर्थात का आपण सगळेजण या क्रिकेटचे वेडे आहोत, कारण हा क्रिकेट आपल्याला प्रत्येक चेंडूच्या माग अनाकलनीय, अविश्वसनीय, आल्हाददायक अशी कामगिरी आपल्याला दाखवून देतो. त्यामुळे तुम्ही आम्ही या खेळाचे वेडे आहोत. पण एकदा मुदस्सर रोहित याच्यासाठी हा परफेक्ट ब्लॉक हॉलचा चेंडू पाहायला मिळाला. सन्मान दिला रोहितनी. कुठली रिस्क घ्यायची गरज नाही, कारण चेंडूच्या मागे एक एकच धाव करायची आहे. त्यामुळे कुठलाही मोठा स्ट्रोक खेळून चुकी करण्याचा प्रयत्न मात्र रोहित कडून होत नाही. या एकेरी धावांनी धावसंख्या हलकी पुढे सरकते 58. 8 चेंडू 8 धावा आता समीकरण आहे. एखादा मोठा टोला दीपकचा मॅचला आपल्या गिरफ्त मध्ये घेऊन येईल. सर दीपक यांच्यासाठी पुढचा चेंडू. डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड. फटका बसलाय. सौरभ कमाने यांच्याकडून दीपक जयस्वाल साठी 200 रुपयाचे कॅश प्राइज आले 2 षटकारांसाठी. खूप चांगली फलंदाजी, पण माघारी परतला. विजयाचा शिक्कामोर्तब मात्र त्यांनी केला नाही. फलंदाजीसाठी अर्थात विप्लेश आगरकर, मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. 11 चेंडू 41 धावा ज्यांनी किटल्या होत्या, तो विप्लेश आगरकर आता मैदानात जातोय. 7 चेंडू 8 धावा. 7-8 विप्लेश असे स्ट्राईकला. मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच विप्लेश आगरकर, मॅन फ्रॉम राजपुरी कोळीवाडा. जबरदस्त फलंदाजी. 11 चेंडू 41 धावांची इनिंग, आणि गोलंदाजी करताना 2 विकेट सुद्धा विप्लेशने घेतले होते. मुदस्सरला विप्लेशचा अडसर दूर करावा लागेल. मॅच शेवटच्या सामन्यात घेऊन जावा लागेल. विजयाच्या आशा कुठेतरी संपुष्टात येताना दिसत आहेत, पण जिद्द चिकाटी सोडावी लागणार नाही इथे रिमशा 11 संघाला. मुदस्सरला खास करून, कारण त्याला शेवटचा चेंडू हाताळायचा आहे विप्लेशच्या विरोधात. क्षेत्ररक्षणात सातत्याने बदल आपल्याला पाहायला मिळते. विप्लेश या मॅच मधला पहिला चेंडू फेस करणार आहे मुदस्सरचा. फटका ट्विस्ट कलाटणी. 8 विकेट गेलेत. जर रिमशा 11 ला सामना जिंकायचा असेल तर 2 चांगले चेंडू टाकायचे, 2 विकेट, सामना बिन होईल. 6 चेंडू 8 धावा. का हा खेळ इतका सगळ्यांना वेळ लावतो? द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी, अर्थात क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ. विप्लेश आगरकर परतला माघारी. बॅटची बाहेरची कडा घेतली. बॅकवर्ड पॉइंटला झेल बाद झाला. पण एक आशा आहे श्री सिद्धिविनायक नांदगाव संघाकडे, कारण रोहित डवलेकर आहे आता स्ट्राईकला. रोहित डवलेकर यांना खुश खबर आहे. मॅच विन करून जर तुम्ही मैदान सोडताय, बाहेर येताय नॉट आउट, तर निकेश पाटील यांच्याकडून 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. 8 विकेट. मॅच अजून संपलेली नाही. प्रेक्षकांना वाटलं होतं थंडी वाढते घरचा रस्ता धरू, पण मॅच मध्ये ट्विस्ट आला. गेलेले प्रेक्षक पुन्हा मैदानाकडे आलेत. जे निघायच्या तयारीत होते ते बसलेत. मॅच बाजारात आता 6 चेंडू 8 धावा. 10 चेंडू 10 धावावरनं सामना कुठे आलाय? 6 चेंडू 8 धावा. याला म्हणतात क्रिकेट. 6-8. अक्षय, फटका चांगला आहे इथे रोहितचा. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून फटका आहे. खराब क्षेत्ररक्षक आउटफील्ड करा. सामन्यावर मजबूत पकड घेताना रोहित डवलेकर पाहायला मिळतोय. 5 चेंडू 4 धावा आता पाहिजेत विजयासाठी. चौथ्या क्रमांकाला रोहित आलाय. त्याच्याकडून लखन कांबळीला धावबाद झाला होता. मिस कॉल झाला होता. त्याच्याकडून खराब कॉलिंग झाली होती, मात्र त्यांनी हार मानली नाही रोहित डवलेकरनी.
जिद्द चिकाटी ठेवली, सातत्यपूर्ण फलंदाजी, आपल्या नावाला साजेशी फलंदाजी, आपली उपयुक्तता मैदानात आणि आपल्या संघासाठी संघ मालकासाठी सिद्ध करताना रोहित डवलेकर. निकेश पाटील यांचा भरोसा जिंकताना पाहायला मिळतोय. आणखीन एक चेंडू निर्धाव इथे फेकला जातोय अक्षय याच्याकडून. अक्षय मिरकल पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये ट्विस्ट येते. 4 चेंडू 4 धावा, 4 धावा, 4. अक्षय आणखीन एक निर्धाव चेंडू, 3 चेंडू 4 धावा, 4 धावा, 3 चेंडू, संघाची धावसंख्या 62. 4 धावा पाहिजेत 3 चेंडू मध्ये. 4 अर्थात मुश्ताक सर सांगतात त्या मैदानात 4 चा आकडा वेगवेगळ्या टेस्ट करून दाखवलंय. 8 चेंडू 4 झालेले नाहीये, 4च धावा इथेही पाहिजे. 3 चेंडू 4, बॅट वर आला नाही इथे. उभे होते ते अंगठ्यावर राहिलेत. 2 चेंडू 2 धावा. काय होईल मॅचचा? प्रेक्षकांना विनंती आहे कुणी हलू नका. धगधग धगधग करताना आता मात्र एकदा जोरदार काय होईल मॅच? निकेश पाटील यांच्याकडून 2000 कॅश इथे जमा झाले. मॅच जिंकवली तर रोहित डवलेकर 2000 आले. फटका चांगला. निकेश पार्थ 11 कडून 200 रुपये आणि सौरभ कबानी यांच्याकडून सुद्धा